इंडसइंड बैंक, रुचित, इज इट अ थिंग टू वरी? बिकॉज अब देखिए ब्रोकरेजेस के भी लगातार डाउन ग्रेड्स के रेटिंग आना शुरू हो चुके हैं। न्यूज़ फ्लो भी अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक के लिए लगातार नेगेटिव, सीएलएसए की डाउनग्रेड की रिपोर्ट आती हुई दिखी है और पिछले हफ्ते से ही हम स्टॉक को वॉच आउट भी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिहाज से ही नहीं, लेकिन क्लाइंट्स के लिए भी कंसर्न साबित हो सकती है। इक्विटी मार्केट पर इंडसइंड बैंक में जिस तरह के इस वक्त डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस का भी भरोसा हटता हुआ, आपकी राय क्या होगी? सडनली काफी बड़ा कंसर्न है क्योंकि ऐसे मार्केट में जहाँ पे हम बैंकिंग और एनबीएफसीज में काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। ये नेगेटिव न्यूज फ्लोज के कारण काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में है और यूजुअली जब ऐसी तेजी रहती है तो इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर इससे काफी कम रिस्क लेने से कई दूसरे स्टॉक्स में है तो ऐसा हाई रिस्क क्यों लिया जाए। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को अभी भी बॉटम फिशिंग कर नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बैंकिंग एनबीएफसीज में जो तेजी हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखी है, उसमें काफ़ी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी अवेलेबल है कि जहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक से आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा और रिलेटिव रिस्क भी इंडसइंड बैंक से कम रहेगा। अवॉइड की राय है, इंडसइंड बैंक के रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी पैक को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो एक ही आप कह सकते हैं कि सेक्टोरल इंडेक्स है जो हरे निशान में है और इसमें जो गिरावट जो है हम देखा कि नास्डाक में भी जो है भारी गिरावट ओवर द वीकेंड देखने मिली थी, तो उसका जो है रब ऑफ इफेक्ट खास करके बिग टेक स्टॉक्स में देखने मिला और यहाँ पे भी आपको नज़र देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स आईटी सेगमेंट में भी बात करें तो लेके आइए टीसीएस स्क्रीन पे सामने लाइए, इन्फोसिस लाइए, एम्फेसिस लाइए, परसिस्टेंट सिस्टम्स लाइए, इन सारे स्टॉक्स में जो है जो गिरावट देखने मिली खास करके बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को लेके। तो यहाँ पे प्रशांत, आईटी स्पेस में जो है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है और आप देखा जाए तो अच्छा रुचित, ये आपके लिए सवाल रहने वाला है। यहाँ पे आईटी स्पेस में जो है मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस का लेवल्स के साथ देखा जाए तो कौन से मिड कैप आईटी स्पेस में जो आपको लगता है स्टॉक्स में जो यहाँ पे सेलिंग देखने मिल सकती है? यहाँ पे सेलिंग के क्या कॉल आ सकते हैं? क्योंकि आईटी स्पेस में जो है लगातार जो है फंडामेंटली भी थोड़ा क्वेश्चन उठ रहे हैं एआई को लेके या बजट्स को लेके। बहुत कंपनी ने तो बजट्स भी नहीं दिए ये साल क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी है। और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है ऑलमोस्ट 3% अपना वर्कफोर्स को उतार दिया और कमेंट्री भी भारत के बड़े सैस प्लेयर से ये आ रही है कि ओवरऑल जो है शायद एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड इंजीनियर्स का ना रहे जिस तरह एआई आ रहा है। तो अब ज़रा बताएंगे कि यहाँ पे इतनी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है आईटी स्पेस में, तो यहाँ पे कुछ भी बनता है चार्ट्स में देखा जाए तो कुछ भी कमाई के मौके बन रहे हैं, या अगर सेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं तो कौन से आपको लगता है लार्ज कैप में करना चाहिए? ये आईटी एज अ सेक्टर अगर देखेंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी ये सेक्टर पिछले 2-3 महीने में दिखा चुका है कि जहाँ पे प्राइस वाइज निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 45,500 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से हमने रिसेंटली 31,000 के भी लो बनते हुए देखे हैं। सो बट हमें लग रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर के टेंशन ईज होने के बाद में जो रिसेंट पुल बैक मूव आया है, ये पुल बैक मूव में काफी सारे स्टॉक्स के पार्टिसिपेशन रहे थे। सो ये देख के हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज करेक्टिव फेज अब ये इंडेक्स में या आईटी स्पेस में मोस्टली पूरा हो चुका है। अब जो करेक्शन यहाँ से बनेगा वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन के बनेगा कि जहाँ पे आपको एक ब्रॉड रेंज में ही आईटी के स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो हमें लग रहा है कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन का तो आपको ज्यादा बड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी आईटी स्टॉक्स में नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइस वाइज डाउन साइड नहीं मिलेगी, बट सामने आपको अपसाइड भी काफी लिमिटेड है। सो आई थिंक थोड़ा टाइम वाइज करेक्टिव फेज कंटिन्यू रहना चाहिए आईटी। टाइम वाइज करेक्शन जब होता है तो ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली रुचित जो टाइम वाइज में लेंथ ज़्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब कि कंसोलिडेशन फेज पे भी जो है आईटी इंडेक्स जा सकता है अनलेस कोई ट्रिगर्स आए, क्योंकि आईटी अर्निंग्स तो अब खत्म हो चुका है और बहुत मिले जुले टाइप के अर्निंग्स जो है आपको इस फोर्थ क्वार्टर में देखने मिले। लार्जली ईपीएस डाउनग्रेड्स देखने मिला है आपको आईटी कंपनीज में। लेकिन